एलएसी पर चीन की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की सेना हर पल मुस्तैद है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशन के बीच चीन का प्रोपेगेंडा भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन आप देखते होंगे कि एलएसी की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं। कभी टैंक, कभी तोप, कभी कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। इन तस्वीरों के जरिए चीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की साजिश में जुटा है, जबकि सच यह है कि 15 जून की खूनी झड़प के बाद हमारी सेना ने एलएसी के करीब जबरदस्त बिल्डअप बढ़ाया है, अपनी तैनाती और ताकत बढ़ाई है। यह तय मानकर चलिए कि गलवान हो या हॉट स्प्रिंग या फिर पैंगोंग सो, चीन को अपने दायरे में सिमटना ही होगा। बावजूद इसके चीन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए प्रोपेगेंडा वॉर चला रहा है। सवाल उठता है कि इसके जरिए वो जताना क्या चाहता है, इससे हासिल क्या होगा। ये तस्वीरें सही कितनी हैं? जितनी दिख रही हैं उतनी ही सही हैं, या कुछ दिख रहा है, सच कुछ और है, बताया कुछ जा रहा है, छिपाया कुछ जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चीन कितना बता रहा है और कितना छिपा रहा है, आज इन्हीं सवालों का सच आपके सामने रखेंगे। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चीन के अर्ध सत्य का पूरा सच बताने के लिए हमने 3 खास मेहमानों को निमंत्रण दिया कि आप आइए, आपका अनुभव है, आप ही बताइए, क्योंकि वो पूर्वी लद्दाख और एलएसी पर लंबे वक्त तक ड्यूटी के बाद आर्मी से रिटायर हुए। हमारे साथ ब्रिगेडियर डीएम पूर्वीनाथ मौजूद हैं, जो लेह लद्दाख और सियाचिन जैसे दुर्गम इलाके के बड़े एक्सपर्ट हैं। इन्हें लद्दाख में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का लंबा एक्सपीरियंस है। कर्नल डी के सलवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो चुशुल में कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं। कर्नल सलवान पैंगोंग सो के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर संदीप थापर जुड़ रहे हैं, जो 36 साल के करियर में चीन और पाकिस्तान दोनों बॉर्डर्स पर ड्यूटी निभा चुके हैं। चीन के बॉर्डर पर ब्रिगेडियर थापर अरुणाचल और सिक्किम के अलावा ईस्ट लद्दाख, पैंगोंग सो, दरबुक, श्योक जैसे इलाकों में बतौर आर्मी अफसर अपना फर्ज निभा चुके हैं। तो आपको ये इन लोगों का सारा अनुभव सुनकर समझ में आ जाएगा कि आज जब हम मैप्स के बारे में इनसे बात करेंगे तो इनसे बेहतर स्थिति कोई नहीं बता सकता कि ये मैप कितना बता रहे हैं और कितना छुपा रहे हैं। सर, आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा दर्शकों को मैप दिखा देता हूं कि जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। एलएसी की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। ये तस्वीरें 28 जून की बताई जा रही हैं, यानी कल की। ये तस्वीर देखिए जो गलवान वैली की बताई जा रही है। इस सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक गलवान सेक्टर में चाइनीज आर्मी यानी पीएलए अभी भी मौजूद है, उसके कैंप्स मौजूद है। ये जो आप गोल गोल घेरा देख रहे हैं, ये चीन की आर्मी के कैंप्स हैं, ये बताया जा रहा है। और ये पूरा हिस्सा जो दिखाया जा रहा है, ये गलवान वैली बताई जा रही है। अब सवाल ये कि क्या वाकई ये गलवान वैली है भी या नहीं, और ये सैटेलाइट इमेज जो बता रही है वो सही है भी या नहीं। ये तस्वीर भी, दूसरी तस्वीर एक आपको दिखाऊंगा, उससे पहले इस तस्वीर पर जरा चर्चा कर लें। अगर एक और तस्वीर देख लीजिए, यह तस्वीर भी 28 जून की बताई जा रही है। दावे के मुताबिक यह हॉट स्प्रिंग एरिया है। तस्वीर के मुताबिक इस इलाके में अभी चाइनीज पीएलए के कैंप्स मौजूद हैं, हॉट स्प्रिंग एरिया में। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर भी है 28 जून की ही, यह भी सैटेलाइट तस्वीर है जो पैंगोंग सो लेक की बताई जा रही है। तस्वीर के मुताबिक इस इलाके में अभी पीएलए कैंप्स मौजूद हैं। तो ये 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तीनों कल की हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं, और इन तीनों में यह दावा किया जा रहा है कि हॉट स्प्रिंग इलाके में, पैंगोंग सो में, गलवान में चीन के सैनिक मौजूद हैं। अब आपको 2 और सैटेलाइट इमेजेस दिखा देता हूं। पहली तस्वीर 22 मई की बताई जा रही है। इस तस्वीर के जरिए दावा यह किया जा रहा है कि एलएसी के करीब हॉट स्प्रिंग एरिया में बड़ी तादाद में चीन के टैंक और टैंक्स मौजूद हैं। ये चाइनीज टैंक्स की तस्वीरें बताई जा रही हैं 22 मई की। दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, यह 22 जून की बताई जा रही है, यानी 1 महीने के बाद की। और यह तस्वीर भी उसी हॉट स्प्रिंग के इलाके की बताई जा रही है। यहां दावा किया जा रहा है कि 1 महीने पहले बड़ी तादाद में टैंक और तोपें मौजूद थी, लेकिन 22 जून को चाइनीज आर्मी ने साजिश और छल के तहत खुदाई कर टैंक और तोपों पर पर्दा डाल दिया, अपनी पहले की स्थिति को दोबारा कायम किया। याद रखिए, दोनों सेनाओं ने खूनी झड़प के बाद 22 जून को ही कमांडर लेवल की बातचीत की थी। इसमें चाइनीज आर्मी भारत के दबाव के बाद पीछे हटने को राजी हुआ, लेकिन इस दौरान वो साजिश करने से बाज नहीं आया। उसने खुदाई कर अपने टैंक और तोपों को छिपा लिया। ये सैटेलाइट इमेजेस इस बात का दावा कर रही हैं। अब सवाल यह है कि कितना सच कितना झूठ। ब्रिगेडियर पूर्वीनाथ जी, अगर आप एक एक करके हम तस्वीरें शुरू करें और सबसे रिएक्शन लें। पहली तस्वीर जो स्क्रीन पर अभी मैं रख रहा हूं, वो बताया जा रहा है गलवान वैली की, जहां पर चीन की फौज मौजूद है। आपका तो वहां का अनुभव है, आपके हिसाब से ये कौन सा इलाका है और क्या वाकई ये कहा जा सकता है कि ये चीन के ही सैनिक हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, दरबुक से लेके
बुलंदशहर से कोल्डी तक की जो 255 किलोमीटर का रोड है, मैं हर किलोमीटर का जानकारी मेरे पास है। मैं इतनी 100 बार फिर दिखाई दे रही है। ये गैल्वन वैली वेरी नैरो गॉर्ज है, वहां पे वहीं का ही तस्वीर है। बट मैं अब कुछ और इसका अलग होकर मैं बताना चाहता हूँ। ये जो प्रोपेगेंडा जो वॉरफेयर है अभी, जो चाइना जो दिखा रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस वगैरह, इसका अभी कोई रेलेवेंस नहीं रहा। चाइना की तरफ से 5 डिवीजन है, हमारे पास 8 डिवीजन है, या उनके पास 7 है, 9 डिवीजन है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं रहा अभी। ये जो नो मैन लैंड था, पहले भारत और चाइना दोनों देश जो पेट्रोलिंग करता था, उसमें आके वो बैठ गए। अभी हमने बोल रहे भी नेगोशिएशन के थ्रू निकल रहे तो निकलना चाहिए, नहीं तो अभी हमको लास्ट ऑप्शन में हमारे पास रहेगा तो निकालने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इंडिया अभी भारत जो है, वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे। उसके ये जो इमेजेस है सैटेलाइट इमेज, उसके देख के कोई चौकन्ना होने की जरूरत नहीं है। ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है। हमारा भी बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके हैं इस तरफ में, हमारा भी डिप्लॉयमेंट है। वो उसके ऊपर डिस्कस करना इस टाइम पे मेरे को लगता है कि इसका कोई अहमियत नहीं है। कर्नल सलमान, आपके हिसाब से इस तस्वीर को जो हम दिखा रहे थे, पहली तस्वीर, वो कहाँ की है और क्या वो वाकई चीन के सैनिक हैं? ये सैटेलाइट से इतनी दूर से दिख रही तस्वीर, मुझे तो, मैंने जब उसको स्क्रीन पर जूम भी करके देखा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है और कितना है, कितनी संख्या में। The Chinese as of now are mastering the information warfare against India with a view to psychologically dominate our command structure as well as the general public. This is their normal ploy which they adopt to. We have to be very careful. सर एक रिक्वेस्ट है, अगर हिंदी में आप बोल सके हमारे दर्शकों के लिए। The veracity of this, मेरा आपसे ये कहना है कि चाइनीज जो हैं वो साइकोलॉजिकल वारफेयर भी उन्होंने काफ़ी जोर शोर से लॉन्च कर रखा है, और उस साइकोलॉजिकल वारफेयर का ही ये हिस्सा है जो सैटेलाइट पिक्चर्स वो दिखा रहे हैं। अगर माउंटेन्स में बड़ा मुश्किल होता है ये डिफाइन करना कि ये कौन से एग्जैक्ट जगह की सैटेलाइट इमेजरी है, बिकॉज बहुत सारे इलाके जो हैं वो एक जैसे लगते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे पास अपने सैटेलाइट्स हैं, हम अपने सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हुए, चाहे हमारे सैटेलाइट्स की जो रेजोल्यूशन है वो इतनी नहीं है, लेकिन बाकी जो प्रोफेशनल सैटेलाइट कंपनीज हैं उनसे सैटेलाइट से हम ये डिटेल में फोटोग्राफ्स लेके एनालाइज कर सकते हैं। और हमारे पास एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक हमारा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको इसके अंदर आके ये असर्टेन करना चाहिए कि वेरासिटी क्या है इस सैटेलाइट इमेजरी की, और फिर पब्लिक को बताना चाहिए ताकि अननेसेसरली कोई हमारी पब्लिक इससे इन्फ्लुएंस ना हो जाए। क्योंकि जो लोग, जो हमारे जवान, जो हमारे सैनिक बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, वो इस समय बिल्कुल सही पोजीशन में है ये पता लगाने में कि ज़मीन पे उनके सामने क्या हो रहा है। हमें अपनी सैटेलाइट इमेजरी को उनके ऊपर सुपर इम्पोज करते हुए ये सबको बताना है कि इसकी सच्चाई क्या है। ये सैटेलाइट इमेजरी वो चाहे जितनी मर्जी दिखा लें, लेकिन जैसे आपने पहले बताया, हॉट स्प्रिंग, गोगरा एरिया, गलवान वैली, उसके बाद में जो पैगामसो वाली साइड में पहले उनकी जो पोजीशंस थी वो और जो आज की डेट में है उसमें कोई ज़्यादा अंतर इसलिए नहीं है कि हमको ये नहीं पता लग रहा कि ये एग्जैक्ट जगह कौन सी है। और हमारे पास उनके सैटेलाइट इमेजरी तो जनवरी फरवरी से आ रही है, जब वो लोग एक्सरसाइज कर रहे थे तकला मकान डेजर्ट में या नॉर्थ ऑफ माउंटेन्स में, जहाँ पे कि उनके अपने जो ट्रूप्स थे दे वर इन्वॉल्व इन मैनूवर्स। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी जल्दी कोई भी जो है फोर्सेस और इतने जल्दी इतना बड़ा बिल्डअप जो है वो पॉसिबल नहीं है, और इन जो सैटेलाइट इमेजरी है इसको असर्टेन करना चाहिए। और हमारे जो प्रोपेगेंडा का हिस्सा भी हो सकता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो बार-बार इस तरीके से सामने रखी जाएं, और ये है ही जी यस। देखिए, मैं एक इंडियन होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि ये सारा प्रोपेगेंडा है, और हमारे पास जो हमारी गवर्नमेंट मशीनरी है उसको इसकी वेरासिटी असर्टेन करनी चाहिए, इसकी असलियत का पता करना चाहिए। और हमारे जहां तक हो सके इस सैटेलाइट इमेजरी को जब वो हमारे यहाँ बीम करते हैं, जो हमारे रिसीवर्स हैं उनके ऊपर हम इनको ब्लॉक करना चाहिए।
ठीक है। और हमें अपनी सर देखिए, ये सैटेलाइट प्रोपेगेंडा जो है वो फेल हो सके, इसीलिए हमने ताकि ये आप लोगों से मदद unnecessarily मांगी कोई कि आप लोग अगर आकर टेलीविजन पर, नेशनल चैनल पर बताएंगे, इंडिया टीवी पर लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि जो ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीर उनके पास पहुंच रही है, उसकी सच्चाई दरअसल क्या है। ब्रिगेडियर थापर, आपके हिसाब से ये जो तस्वीर दिख रही है? देखिए, ये तस्वीर जो है ये ऑफ हैंड आप नहीं कह सकते कि क्लियर नहीं है कि किधर की है, लेकिन इसमें के बारे में ये कहना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी के पास भी सैटेलाइट्स हैं, हमारे पास भी सैटेलाइट्स इनपुट आते हैं। जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं उनको अच्छी तरह पता है कि दुश्मन की पोजीशन क्या है और किस तरतीब से वो डिप्लॉयड है। अब अगर इस फोटो को ले लिया जाए कि ये चाइनीज की है, मान लिया जाए, तो जिस हिसाब से ये लेआउट है, पहली बात तो ऊपर जो कैमफ्लाज है, कैमफ्लाज होता है या तो हकीकत छुपाने के लिए जब डिप्लॉयमेंट करते हैं, या नीचे कुछ ना हो और कैमफ्लाज नेट डाल के बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है कि यहां पर हमारी फोर्सेस हैं। तो ये दोनों केस हो सकते हैं। ये जो जितनी संकरी वैली है, नैरो वैली है, मुझे लगता है ये अगर चाइनीज पोजीशन है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं, क्योंकि ये बेस पे बैठे हैं। ये आर्टिलरी के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि एक आर्टिलरी का क्रेस्ट क्लियरेंस चीज होती है कि एक पहाड़ सामने जिस तरफ फायर करना है उस तरफ पहाड़ नहीं होना चाहिए कुछ दूरी तक, नहीं तो राउंड जाएगा नहीं, उसी पहाड़ पे टकरा जाएगा। तो ये आर्टिलरी के लिए सूटेबल नहीं है, ये टैंकों के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत संकरी जगह है, इसमें से टैंक भी नहीं आ सकते। इन्फेंट्री के लिए सूटेबल है, लेकिन इन्फेंट्री ग्राउंड लेवल पे नहीं बैठती। इन्फेंट्री बेस ऐसे नीचे बनाती है और पहाड़ों के ऊपर जाके पोजीशन लेती है, तो उसका कोई इसमें नजर नहीं आ रहा मुझे। मतलब आपका अनुभव ये कह रहा है सर अगर कि ये जिनको टैंक बताया जा रहा है वो टैंक हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है वहां पर लगाने का। नो, जहां आपने टैंक दिखाए हैं हॉट स्प्रिंग्स में, वहां हो सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, अगर उन्होंने, चाइना ने ओपन में टैंक रखे हैं तो किसी मतलब से रखे हैं, उनको भी पता है हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी है, वो ये दिखाने के लिए, जैसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, तब टैंक थे। हो सकता है आज कैमोफ्लाज हैं, आज ना हो, सिर्फ कैमोफ्लाज हो और वो वही टैंक कहीं और हो। तो ये सब लड़ाई का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक तरीका है दुश्मन को गेसिंग गेम रखने का। ये हम भी करते हैं, सारी फौज करती हैं जब लड़ाई का टाइम होता है, कि दुश्मन को पता ना चले कि हमारी मेन स्ट्रेंथ कहां है, किस तादाद में है और कब आ रही है। ठीक है। ये सर, अब दूसरी तस्वीर दिखाता हूं कि जो हॉट स्प्रिंग का इलाका बताया जा रहा है उसकी तस्वीर भी रख रहा हूं। और ब्रिगेडियर पूर्वीनाथ जी, एक तो ये इलाका जो अब दिख रहा है हॉट स्प्रिंग का, इसको थोड़ा अगर आप डिफाइन कर सके, ये कहां का हो सकता है, और साथ ही ये भी बताइए कि आप जैसे अनुभवी लोग जिन्होंने इतने इतने साल वहां दे दिए, उनके लिए ये इमेजेस देखकर ठीक से बताना मुश्किल है कि ये कहां का है। ये कौन से सैटेलाइट इमेज वाले भैया बैठे हैं जो कि एकदम बता दे रहे हैं कि ये चीन का ही इलाका है या भारत का इलाका है और ये चीन के ही सैनिक हैं और ये चीन के ही टैंक हैं? ये कैसे है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जो मैंने ये लुकुम से लेके पोबरांग, मार्सी पिकला, हॉट स्प्रिंग तक कितने बार चला चुका हूँ, मुझे को भी नहीं लग रहा है कि ये छतरी उधर का ही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक और देखा, उन्होंने रनवे दिखा रहा था नेक्स्ट टू तवांग, बट जब पता चला वो तवांग का है ही नहीं, क्योंकि उधर भी मैंने काम किया है कुंबला पास के आगे, उधर भी वो बोल रहे थे रनवे बन गया है, रोड को रनवे रोड कम रनवे बना के कैमोफ्लेज किया करके। जब मैंने इसको डिटेल में सर्च किया, बट वो तो पूरा गलत इंफॉर्मेशन था। तो अभी जो दिखाई दे रहा है सैटेलाइट इमेजेस वगैरह, दे आर नॉट एक्चुअली रेलेवेंट फोटोग्राफ्स, बिकॉज मैंने ग्राउंड पे गया हूँ, अभी 2018 पे गया हूँ लेटेस्ट, तो जो दिख रहा है उधर नहीं लगा। बट हाँ, ताकि वहाँ पे पूरा पहाड़ वगैरह सेम दिखता है, बट मेरी तरफ से ये जो दिखाई दे रहा है 100% असरटेन नहीं कर सकते हम इसको देख के, वही का ही नजर रखें हॉट स्प्रिंग के बगैर, बिकॉज हॉट स्प्रिंग मार्शल बहुत बार चला चुके हैं। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि भाई ये उधर का ही है, बिकॉज ये जैसे बाकी स्पीकर ने बताया, ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। मतलब सर, आपके हिसाब से इस तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं है जो ये सर्टन करे, ये बिल्कुल सुनिश्चित करे कि हॉट स्प्रिंग का इलाका है? यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
ठीक है, इधर का है ही नहीं है, बिकॉज ये जो टेरेन का हमने जो देखा है ग्राउंड पे, तो अभी उसके थोड़ा डिफरेंस है। जो पे इनका टेरेन है, फ्लोज है, वहां पे जहाँ पे वेजिटेशन है, जो भी है वहां पे दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली उधर का नहीं है। क्या डिफरेंस है सर, ये भी बता दीजिए। थापर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है जो अब देखा था वहां पे, एक्चुअली इट इज अ वैली। मार्से निकला क्या, जैसे हॉट स्प्रिंग जाएंगे तो वैली है, नैरो गॉर्ज टाइप है। उधर जो अभी दिख रहा है थोड़ा सा जो हटमेंट्स वगैरह दिखाई दे रहा है आपका जो तस्वीर पे, ये मेरे को लग रहा है ये उधर का नहीं है। क्योंकि फिर भी ये जैसे एक्सपर्ट जो है, जो सैटेलाइट इमेजरी को ओवरलैप करके दिखा सकता है, उनको दिखा के असर्टेन करना चाहिए। बट ग्राउंड रियलिटी जो है मेरे, ठीक है, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जो हॉट स्प्रिंग के इलाके में चीन की तैयारी दिखाई जा रही है, वो हॉट स्प्रिंग का इलाका लग ही नहीं रहा है। ब्रिगेडियर थापर, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जब ऐसी फोटोग्राफ्स आती हैं तो कहीं ना कहीं पर इनके ऊपर इनकी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या ग्रिड रेफरेंस होता है, जो कि आइडिया दे देता है कि ये कौन सी लैटिट्यूड, कौन सी लॉन्गिट्यूड की है। अब मुझे नहीं पता कि इस फोटोग्राफ में है कि नहीं, तकरीबन हर सैटेलाइट फोटोग्राफ में होता है। उसको आप अगर ग्राउंड पे ट्रांसपोज करें, मैप पे ट्रांसपोज करें, तो आपको पता चल जाता है किस इलाके की फोटोग्राफ है और किस डेट की है, ये भी आ जाता है उस फोटोग्राफ में। अनलेस उसके साथ छेड़खानी की हो दुश्मन ने, पुट आउट करने से पहले उसको अमेंड कर दिया हो, ताकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था सर, क्या ये संभव है कि ये लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो है उसका डेटा चेंज कर दिया जाए? देखिए, मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, किया जा सकता है। लेकिन जब मान लीजिए हॉट स्प्रिंग की फोटो खींची है ऊपर से, तो अगर मैं हॉट स्प्रिंग में रह चुका हूं, मैं वहां का कमांडर हूं, मुझे फेयरली करेक्ट आइडिया होता है कि ये हॉट स्प्रिंग फोटो है कि नहीं, क्योंकि मैं ग्राउंड पे देख चुका हूं उस चीज को। तो मैं कंपेयर करके कह सकता हूं हाँ ये है या इसमें कुछ शक है। तो इतना भारी लेवल पे बेवकूफ बनाना मुश्किल है। जैसे अब आप पेंगैंग्सों की बात करें, फिंगर्स की, आप ऐसे फिंगर्स कई और जगह की भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो वहां रह चुका है उसको पता है लेक और लेआउट हर फिंगर का। जैसे कि कर्नल साहब वहां रह चुके हैं, मैं भी रह चुका हूं, पर मैं बहुत साल पहले रह चुका हूं, तो हर एक फिंगर का लेआउट पता है। तो देखते ही चल जाता है कि ये फिंगर 4 और 5 के बीच की जगह है या फिंगर 3 और 7 का इलाका है। तो उसमें कोई दुश्मन बेवकूफ नहीं बना सकता। हाँ, कई जगह पे बनाया जा सकता है। देखिए सर, इसमें एक चीज है, अभी जैसे ब्रिगेडियर पूर्वीनाथ कह रहे थे कि उनको हॉट स्प्रिंग के इलाके की बहुत अच्छी परख है, और वो खुद कह रहे हैं कि उनको ये हॉट स्प्रिंग का इलाका नहीं लग रहा। तो आप जैसा कह रहे थे कि जो वहां काम कर चुका उसको तो तुरंत पता चलेगा। तो ब्रिगेडियर साहब जो कह रहे हैं उससे अंदाजा लग सकता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। मैं पेंगोंगसो का इलाका भी दिखाता हूं। आप कह रहे हैं आपने और कर्नल सलवान ने वहां पर काफी वक्त बिताया है। कर्नल सलवान, अगर ये पेंगोंगसो का इलाका आप देखें, जो दिखाया जा रहा है कि चीन की फौज वहां पर है, आपको लग रहा है उसी जगह की तस्वीरें हैं ये वाली? देखिए, पेंगोंगसो का जो इलाका है, फिंगर 4 तक हमारे पास है, और एक्चुअली हम उसको क्लेम करते हैं 8 तक, जबकि चाइनीज उसको क्लेम करते हैं 4 तक। अब उनके बीच में जो फिंगर्स के बीच के जो एरियाज हैं, वहां पे वो काफी देर से अगर उन्होंने कुछ टेंट या कुछ संगड़ खड़े किए हैं, आपको मैं बताऊं वहां इतनी तेज हवा चलती है कि वहां खड़े होना मुश्किल है। अगर हवा से बचाव के लिए वो संगड़ या कोई ऐसा टेम्परेरी शेल्टर बनाते हैं जहां पे वो रहेंगे, तो वो सैटेलाइट से आपको ऐसे लगेगा जैसे कि ये उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, कोई परमानेंट काइंड ऑफ डिफेंस स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। उसको असर्टेन करना इतना सिंपल नहीं है जब तक कि एक वो किसी एंगुलर पोजीशन से उसकी फोटोग्राफी ना हो और उसको डिटेल में स्टडी किया जाए थ्रू दी प्रॉपर मैकेनिज्म। क्योंकि इस तरह से जो सैटेलाइट फोटोग्राफ्स, जो पिक्चर्स इन्होंने दिए हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि उनको ये पता है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, इसमें हर विचार के लोग हैं और वो बड़ी जल्दी इस चीज को इन्फ्लुएंस करने की जैसा अभी ब्रिगेडियर थापर कह रहे थे सर, और हमारी जो सबसे बड़ी कि अगर मान लीजिए इस सैटेलाइट इमेज के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है,
तो उन्होंने तो प्रोपेगेंडा फैला दिया, ट्विटर पर डाल दिया, वायरल हो गया, लोगों के मन में सवाल उठ गए। अब जो इंडिया टीवी पर हमने ये कोशिश की है, अगर ये कोशिश ना हो तो लोगों को जवाब भी नहीं मिलेंगे। और सेना जो है वो अपने पास, उनके पास जानकारी है, इसलिए वो एक एक को बताने नहीं आ रही। तो हम आपसे यही, हाँ सर, मैं थोड़ा सा और आ रहा हूं, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। तो हम आपसे यही अर्ज करना चाहते। जी। हाँ, ओके, हम कहें आपसे। जी बोल लीजिए सर, मैं ब्रेक हो गया। हाँ, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनका एक फिलोसफर हुआ है सुन त्सू, जिसने कहा दैट अगर आपको दुश्मन के बारे में पूरी नॉलेज है या दुश्मन और आपको अपने बारे में पूरी नॉलेज है तो आप कोई भी बैटल हार नहीं सकते। इसी तरह से जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो एक इसका बहुत भारी हिस्सा बन जाता है, क्योंकि ऑपरेशनल आर्ट में साइकोलॉजिकल जो पैरालिसिस है, जब वो हो जाता है तो दुश्मन की हर चीज को बिलीव किया जाता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आपकी कमजोर हो जाती है। आज हमारी फौज और हमारी गवर्नमेंट इस स्टेट में नहीं है। हम बहुत बोल्ड हैं, हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास पूरा वेयरविदॉल है, हमारे पास एक्सपर्टीज है। हमको ये चाहिए एज ए सोल्जर और एज एन इंडियन, मैं कहता हूं कि हमको इसको पूरा स्टडी करके चाइना के ऊपर विद डबल विगर जो है इस चीज को अटैक, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हमें भी लॉन्च करना चाहिए, ना कि हम इसको वन साइड में रिसीव करते हैं। डिटेल जानना भी बहुत जरूरी है। ब्रिगेडियर थापर, मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा और उसके बाद जब आपके पास आऊंगा थोड़ा आप भी बताइएगा, ये पैंगोंग त्सो की जो सैटेलाइट इमेजेस दिख रही हैं, आपका अनुभव इनको कैसे स्कैन करता है और क्या बताता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं।